हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैंडिडेट पे हम रात का नया प्रोमो रिव्यू कर लेते हैं। लेकिन लास्ट एपिसोड्स में हम क्या देखते हैं कि सवेरा बेचारी जो इतनी दुखों की मारी होती है वो आखिरकार उस दुख से निकलने को तैयार हो जाती है और अपने बाप को बता देती है कि वो जमील से जो है वो खुला लेना चाहती है। और उसका बाप उसका भरपूर साथ देता है क्योंकि वो अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहता है। और अब उसकी सारी बेटियाँ जो है अपने अपने घरों में खुश हैं सिवाय सवेरा की, और वो सवेरा के हर मुमकिन कोशिश करें कि सपोर्ट करें। दूसरी तरफ जो है वो सालार और ईमान के दरमियान भी अच्छी बॉन्डिंग होना शुरू हो गई है। वो दोनों जब सो रहे होते हैं तो उनके कमरे में कोई आता है जानबूझ के और वहाँ पे पेट्रोल फेंकता है। बेसिकली ईमान को जगाने की कोशिश होती है कि ताकि वो जो है ना वो मतलब देख के जो है ना वो दूसरी तरफ किसी और कमरे में जाए और वहाँ पे उसको आग लग जाए और फिर वही वाला सीन दोबारा रिपीट हो जो सालार की बेसिकली माँ के साथ होता है कि सालार की माँ के साथ भी यही सब कुछ हुआ होता है। और सालार जब देखता है ईमान को आग के शोलों में तो उसको वही दोबारा से फ्लैशबैक होता है और वो वहीं पे खड़ा बेचारा जो है ना वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बचपन से डरा होता है। वो चीज़ उसके दिमाग में इस कदर असर कर चुकी होती है कि ईमान हैरान होती है। लेकिन ये खैर ईमान की जो नंद होती है वो उसे बताती है कि आप प्लीज़ उनसे नाराज़ ना हो क्योंकि बचपन में उनके साथ यही सेम हादसा हुआ है, जिसके बारे में जो है ना उसकी जो सौतेली माँ है वो ईमान को सारा किस्सा सुनाती है कि सलार ने अपनी माँ को आग लगा दी थी और ये सब जानते हैं। लेकिन ईमान इस बात पे यकीन नहीं करती। अगली सुबह जो है सवेरा जो है वो वकील के पास जाती है अपने बाप के साथ, और उसका वकील जो है ना वो भरपूर उनका साथ देता है और कहता है कि वो इस मामले में उसकी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जैन के जो वो घर वाले हैं उसकी फूफी और उसके बाप जो है ना हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं कि वो पाकिस्तान किसी तरीके जाके शादी करे। उन्होंने रिश्ता भी देखा होता है। ईमान जो है वो पूछती है सालार से क्या क्या वजह है, लेकिन सालार उसको नहीं बता रहा होता कि उसने ईमान को क्यों नहीं बचाया। जो सवेरा है वो अपनी बहन जोया को बताती है कि वो जमीन से खुला लेना चाह रही है और जोया को भी अब वो लग रहा होता है कि वो घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। ऑफिस में अगले दिन जो है ना वो कहानी ज़रा डिफरेंट हुई होती है क्योंकि जो है ना सरदार का बाप और उसका बड़ा भाई जो है ना उन्होंने एक गेम खेली होती है और वो मतलब बस सीईओ पे बेसिकली सालार को नहीं बिठाना चाह रहे होते तो वो जमाल को बिठा देते हैं कि मतलब उसको मेन बंदा आगे करते हैं ताकि अगर कोई मसला मसला हो भी तो वो आगे हो और उस पर इल्ज़ाम लगे। जो सालार है वो चुपके चुपके बातें कर रहा होता है बाहर अपने आप से कि उसने जानबूझ के अपनी माँ के साथ ये सब कुछ नहीं किया। तो ईमान वहाँ पे आके सुन लेती है और फिर ईमान उससे पूछती है वो सारी स्टोरी, और असल में स्टोरी वही होती है कि जो है ना सालार की माँ के इर्द गिर्द भी जो है ना मट्टी का तेल किसी ने फेंका होता है। जब सालार उन्हें ढूंढने निकलता है तो उसके हाथ में कैंडल होती है और पीछे से कोई उसको धक्का दे देता है। हालांकि सालार की माँ उसको बोल रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। खैर ईमान उसको कहती है कि हमें एक थेरेपिस्ट पे जाने की ज़रूरत है ताकि तुम इस ट्रॉमा से निकल सको, और सालार उसके दिल रखने के लिए खैर ईमान भी जाता है। जैन जो है वो अब पाकिस्तान आने के लिए तैयार होता है, उसको जो है वो ईमान बहुत याद आ रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना काया बिल्कुल पलट चुकी होती है कि सलार का एक नया रूप जो है ना वो सब घर वालों को हैरान कर देता है क्योंकि सलार मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट अब एक लुक दे रहा है। जैन जो है वो रिश्ता देखने जाता है लड़की वालों के घर और वो उस लड़की को बताता है कि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं पता नहीं यहाँ पे क्यों आ गया। उसको सॉरी करके वहाँ पे निकल जाता है। ईमान और सालार जो है ना वो थेरेपिस्ट के पास आते हैं और जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं तो ईमान को एक वीडियो आती है जिसको देख के वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वही मेहंदी वाले दिन की वीडियो। सालार जो है वो जमील के पास जाता है सवेरा के घर, क्योंकि सवेरा के पास जब सवेरा का नोटिस आता है जमील के पास तो वो रैश में आ जाता है। वो उनके घर आके खूब ज़्यादा शोर मचाता है और सालार इस चीज़ को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। उसने बेसिकली FIR भी कटवा दी भी है क्योंकि उसके घर में जो आग लगी है वो उसको पूरा यकीन है कि किसी ने लगाई है घर में से ही, और यही वही वाला सीन है डीजा वो ही समझ लें जो उसके बचपन में हुआ है। और सारे घर वाले जो है ना अब ये सोच रहे हैं कि वो क्या करे। वो सारी मिन्नतें कर रहे होते हैं, इसका बाप उसको धमकियां लगा रहा होता है कि FIR वापस कर ले, लेकिन सलार के तौर पर इस दफ़ा तो बाज नहीं आने वाला और इन सब की जो है ना वो खैर नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस इन्वॉल्व हो गई है तो इनमें से ही कोई ना कोई था जो सामने आएगा। नेक्स्ट सी, अगर आपको जो है वो रिव्यू अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू। थैंक यू।